हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता। यार, जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन या लैपटॉप परचेस करने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज होती है कि रैम काफी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा रैम होगी तो हमारा स्मार्टफोन या लैपटॉप उतना फास्ट काम करेगा और वो हैंग भी नहीं मारेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम होती क्या है और एक्चुअल में हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप के अंदर कितने रैम की जरूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में, लेकिन रैम को जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे ऐप होते हैं, वीडियो, फोटो, जितने भी सारे जितना भी सारा डेटा है वो जहां पे स्टोर होता है उसे बोलते हैं मेमोरी। इसी प्रकार से लैपटॉप के अंदर जितना भी सारे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, जितने भी चीजें हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, PDF रखते हैं, बहुत सारी चीजें तो रखते हैं लैपटॉप के अंदर, तो वो सारा डेटा जहां पे स्टोर होता है उसे बोलते हैं मेमोरी। अब मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे आप रैम बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया रैम, तो प्राइमरी मेमोरी कब काम करती है, जब आपका जो लैपटॉप होता है या फिर मोबाइल फोन होता है, आप उसमें कुछ वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कोई ऐप को अपने मोबाइल फोन के अंदर ओपन करता हूं तो वो तुरंत रैम में लोड हो जाएगी और जब मैं उस ऐप को क्लोज कर दूंगा तो वो तुरंत जाके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी। इसी तरीके से लैपटॉप के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करते हैं, चालू करते हैं, तो वो तुरंत हमारे रैम में जो CPU होता है वो रैम में लोड कर देगा और वहां पे मैं काम करने लगूंगा। और अगर मैं दूसरा सॉफ्टवेयर कोई ओपन करता हूं तो फिर से वो भी हमारे रैम के अंदर लोड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो रैम है वो काफी कम है तो इसके बाद क्या होगा, जब मैं कोई तीसरा कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं अपने लैपटॉप के अंदर, तो तुरंत जो हमारा CPU होगा, 2-3 जो भी हैं, उस प्रोग्राम को तुरंत हार्ड डिस्क में डाल देगा और उसको हम वहां पे काम कर पाएंगे, राइट। तो अब हम समझते हैं रैम के बारे में। तो रैम का क्या मतलब होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके नाम से समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसको मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, अब काम मेरा काफी ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे मुझे कुछ फाइलों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब मुझे फाइलों की जरूरत पड़ी तो मेरे पास एक दूसरा रूम है, तो वहां मैंने बहुत सारी फाइलें रखी है, तो मैं वहां से एक फाइल उठा के लाऊंगा और यहाँ पे मैं अपने टेबल पे रख लूंगा और काम करना शुरू करूंगा। इसके बाद मैं काम कर रहा हूं, मुझे दूसरी फाइल की जरूरत पड़ी, तो जब मुझे दूसरी फाइल की जरूरत पड़ी तो मैं फिर से जाऊंगा और वहां से उस बड़े रूम से मैं एक फाइल को लेके आऊंगा और यहाँ पे अपने टेबल पे रखूंगा और काम करना शुरू कर दूंगा। अब मुझे तीसरी फाइल की जरूरत पड़ी, लेकिन मेरे यहाँ पे डिस्क पे बहुत कम जगह है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये दोनों फाइल को उठा के लेके जाऊंगा और वहां रखाऊंगा और तीसरी फाइल को उठा के ले आऊंगा। इसी प्रकार से ये जो टेबल है ये होती है रैम, ये जो डिस्क है हमारा ये है रैम, और वो जो बड़ा कमरा है वो है हार्ड डिस्क, या आप उसे मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हैं या पेन ड्राइव बोल सकते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं। तो वहां पे बहुत सारा डेटा रखा है। और तो जब भी हम कोई अपने मोबाइल फोन के अंदर कोई ऐप को यूज कर रहे होते हैं तो तुरंत क्या होता है, वो जो सॉफ्टवेयर है या फिर वो ऐप है वो हमारे रैम में लोड हो जाता है और हम यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जब बहुत सारे ऐप को एक साथ यूज करते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रैम जितनी ज्यादा होगी तो उतना फास्ट हमारा लैपटॉप काम करेगा या फिर मोबाइल फोन काम करेगा। और अगर रैम कम होगी तो यहाँ पे हम कम ही ऐप को रख पाएंगे या फिर कम ही सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है काफी स्लो हो जाएगा, राइट। तो रैम इतनी इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बता दूं कि रैम देखा जाए तो अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क आपने देखा होगा 256 GB, 1 TB, 2 TB। तो 1 TB हार्ड डिस्क बनाने में जितना खर्चा आता है उतना खर्चा आपको 1 GB रैम बनाने में आता है, क्योंकि रैम जो होता है काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए रैम काफी ज्यादा महंगा होता है और हार्ड डिस्क काफी ज्यादा सस्ता होता है। रैम बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर बहुत फास्ट काम कर लेते हैं, और अगर रैम ना हो तो हम उस काम को बहुत ही स्लो कर पाएंगे, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता था रैम के बारे में वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसीलिए सबकी डिमांड होती है कि हमारे लैपटॉप के अंदर या स्मार्टफोन के अंदर रैम जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करें कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर कितने ज्यादा रैम की जरूरत होती है, तो आजकल जितने भी ऐप हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी आप यूज करते हैं, हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट होने के बाद आज भी अगर बात करें 2020 में,
तो फेसबुक जब आप यूज करते हैं तो ये लगभग 200 से 250 MB यूज करते हैं। इसी तरीके से आप अगर 4-5 ऐप यूज करते हैं तो 2 GB आपके लिए सफिशिएंट है। आने वाले टाइम में क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे तो धीरे धीरे उनकी साइज बढ़ती जाती है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रैम वाले मोबाइल फ़ोन अपने पास रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि आने वाले टाइम पे अगर 4-5 साल या 6 साल 7 साल भी आप जाते हैं और जो सॉफ्टवेयर हैं वो या ऐप है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वो अपडेट भी होते हैं, उनकी साइज़ थोड़ी बढ़ती भी है, तो भी आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा और वो हैंग नहीं मारेगा। तो यहाँ पे रैम की जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझ चुके होंगे, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गेम भी खेलते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। तो आप जितना ज्यादा रैम रखेंगे तो आपका मोबाइल फोन उतना फास्ट काम करेगा। तो आशा करता हूं यहाँ पे जो मैंने आपको रैम के बारे में जानकारी दी है तो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।